मित्रों, हम खड़े हैं बागी मान सिंह जी के गांव में और उनकी एक पीढ़ी के जवान हैं, बुज़ुर्ग नहीं हैं, हाँ, मिले हैं हमें, तो वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे और बाबा के बारे में बताएंगे। हमारा पुराना मकान आप हमारा अपना गांव नाम में था। नाम बताएं। पहले धीर सिंह राठौर। ठीक है। मान सिंह बाबा दो भाई थे। ठीक बिहारी जी के दो लड़के मान सिंह और नवाब सिंह। ठीक है। मान सिंह बाबा के लड़के थे 5। ठीक। तो गांव में पुराने पर्ण ब्राह्मणों से झगड़ा था, वो विवाद थोड़ा बढ़ता गया उसमें। तो कुएं के पीछे एक भदौरिया जी थे अपने यहाँ, अच्छा। उनसे झगड़ा हुआ। तो उसी में एक बढ़ई एक ब्राह्मण 2 मारे गए, उसमें मान सिंह बाबा को जेल हो गई। अच्छा, हाँ, जेल हो गई। वहीं से फिर तहसीलदार बाबा और जो धनवंत सिंह जी उनके छोटे लड़के छोटे छोटे थे। अच्छा। तो ब्राह्मणों ने मिल के हमारे जसवंत सिंह बाबा मान सिंह बाबा बड़े लड़के को मरवा दिया। अच्छा। उसमें ये फरार हो गए। फिर अपना देश आज़ाद हुआ तो मान सिंह जी को जेल से छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ, तो मान सिंह बाबा भी फिर साथ में हो गए अच्छा। फरार। ओके, तो तहसीलदार फिर तहसीलदार सिंह पकड़े गए लाहौन बिजपुरी में। अच्छा। गोली चली पुलिस से, पैर में गोली लगी, उनके पैर में गोली लगी तो वो उनको जेल हो गई। उसके बाद मान सिंह बाबा मारे गए और सूबेदार सिंह। अच्छा, तो ये आज़ादी के 4-5 साल पहले की बाद की बात है। मतलब आज़ादी में जो लोग 47 में जेल से छोड़े गए, 55 में मान सिंह बाबा मारे गए और तो 47 में जेल से आज़ाद हुए। तहसीलदार बाबा मान सिंह बाबा जेल में थे पहले जो केस में, जो अच्छा। अपने नौकर था एक दमरुआ जाटव, उसने गोली चला दी झगड़े में। अच्छा। तो वहाँ एक ब्राह्मण एक बड़ा ही मारा गया। अच्छा, उसने मार दिया। हाँ, तो वो जेल फिर मान सिंह बाबा जाना पड़ा उसमें। अच्छा, तो फिर डमरुआ का क्या हुआ? वो भाग भूग गया अपने। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद फिर तहसीलदार बाबा जब पकड़े गए, मान सिंह बाबा ख़त्म हो गए, सब खत्म हो गए, अपने गिरोह में कोई नहीं रहा। उसके बाद चार्ज आया रूपा पंडित जी पे, जो अच्छा। हमारे कुल पुरोहित थे। अच्छा, रूपा पंडित। रूपा पंडित जी। ठीक है। फिर उनने गिरोह चलाया। फिर तो आप बाल भी रूपा लाखन की झगड़े चलते रहे। फिर उसके बाद जब बागी समस्या थोड़ी कम हो गई, उसके बाद आचार्य विनोबा भावे जी का शांति मिशन प्रोग्राम चल रहा था उस समय। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने यहाँ सभी चंबल घाटी के बागियों से मिले। तो सब बागियों ने यहाँ से चिट्ठी लिखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे उस समय अपने यहाँ। ठीक ठीक। तो उनको चिट्ठी लिखी कि तहसीलदार सिंह की फांसी माफ़ कर दो और इन्हें छोड़ दिया जाए, तो हम लोग इनके उसमें समर्पण कर देंगे। ठीक है। तो तहसीलदार बाबा जेल से छोड़ दिया गया, वहाँ से फांसी भी माफ़ कर दी उनकी। फिर उनको सरकारी गाड़ी दी गई। फिर वो चंबल में घूमे, जो मोहर सिंह, मलखान, माधव, ऐसे 350 बागी अपने बटेश्वर हाजिर करवाए उन्होंने। सही बात। उसके बाद 450 बागी अपने ग्वालियर फूलबाग पर ठीक। सिलेंडर कराए। तो वहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने फिर हमें ज़मीन भी दी मध्य प्रदेश में, श्योपुर में। वहाँ है हमारे पास अभी 120 बीघा ज़मीन। अच्छा, श्योपुर में वो ओपन जेल जो थी वो नहीं? अच्छा, अलग से दी थी। अलग से। अच्छा। अच्छा, बूदा। अच्छा, जो बागियों को समर्पण कराया। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी के समय में जो हाँ, उसी समय जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे जी, इन्होंने बहुत प्रयास किए उसमें। अच्छा। अच्छा, मैं आपसे भी कुछ जानना ये चाहूँगा कि हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई डाकू नहीं है, कोई डाकू हमारे यहाँ बागी हैं, और कई लोग इस बात को मानते भी हैं। एक्चुअली तो आप अपने नाम के साथ बोलिए सर। मैं ARS राठौर, रिटायर्ड फ्रॉम PRO. I want to tell you the story of this area, particular area. I am the permanent resider of this locality. Very good, and sir. I will tell you about my grandfather, that is Daku Man Singh. Very good. There is a great difference. Don't say Daku, better you say Bagi. Bagi. Okay. There is a great difference between Daku and Bagi. Yes. Daku is that person that is contains for robbery. Okay. And Bagi, that was the spirit of revenge and revenge. Okay. So sometimes it takes the form of revenge and revenge.
So this was the totally story of revenge. Okay. At that time, the Brahmins of here are very powerful, and they are doing so many mischiefs for the people of the downtrodden, and he can't see, because being a Rajput, he can't see all these things. Okay. So they oppose. Yeah, all the Rathod family oppose it, and they were totally strong. And at that time, they did so many works, so many tricks Okay. adopted by the help of police. Okay. And they always say that they are doing the bad work. They are doing mischief works. Okay. These people are notorious people. Notorious. Pick them up. Pick them up. So at that time, that was, you can say, notorious and renowned. There are two words. So if the work is done in bad sense, that is called notorious. But I will not say my ancestors were not notorious. They were renowned. Why? Because they have gave up all the things, and they did not run behind the wealth. They did so many works. If the people are poor, and the family members of that poor people, even the enemy, but they can't hurt them. They couldn't hurt them. Why? Because they respect him, or even gave him gift also. Why? Because my dispute is with your father, not with you. Okay. So this is the Now, I have to say you, sir, this is the image so-called Robin Hood. And Correct, you correct. agree with me. the feelings of Robin Hood. Because yes. the people who are became the dacoit for the purpose of wealth, they are not actually dacoit. Why? Because they will earn the money by hook and by crook. But they did not go to forest or went to forest for the sake of money. Okay. Hence, he did the whole work, all the works for the betterment of the people, betterment of the downtrodden also. Very good. Sometimes he gave, you can give the example. You can give the example just like a Robin Hood. You can give the title of Robin Hood to Bagi Man Singh. Why? Because they have always done, or throughout the life, did the work for the betterment of the poor people. I have to say you When thank Mansingh, when Tehsildar came here, at that time he also did so many works. He has a nephew, that is Ranveer Singh Rathore, and he was the officer, senior officer in BSF. You can say DIG, and he also would be IG. But due to some political reasons, he couldn't be IG. But he compelled him to join the people of this locality in BSF. Why? Because the people of here will earn the money, they will lead their life happily. And these are the brave people, they have the long... And such people, the people who joined from this area, they have also did the good work. Good work, and so many bravery work. I think this has gone up to Rudmuli and those villages. Armed forces, yes. And the people of here, youths of here, we can say, he has achieved so many citations, awards, gallantry awards. Including you, sir. Yes. So I am the fifth generation of that dynasty. So I'm also doing the good job for the people, or for the betterment of people, and for the childhood or younger generation. Why? Because I have seen last 10 years history that there's no any NDA candidate here. There's no NEET qualified here. Why? Because the such type facilities are not available here. Hence, due to lack of sources, I am trying my best, by which the people or the young generation of here will do something. No, your legacy is going this way, is very encouraging to us also. ठाकुर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम जितांशु है, JN शर्मा मेरा नाम है, बगल में मेरा गांव है, और मैं यूजुअली कलकत्ते रहता हूं और यूजुअली बाहर घूमता रहता हूं. तो हम ये कह रहे हैं,
मरीनपुरा गाँव। वैसे कोलकाता रहते हैं। हाँ, वैसे कलकत्ता रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ, खेती वेती है मेरी। और एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपसे पूछनी थी, जैसे अरे चंबल की जो बागी सिस्टम है, जैसे मानसिंह के बाद में फिर वो धीरे रूपा के पास जाता है, फिर लाखन के पास जाता है, उसके बाद की जनरेशन फिर वो गुजरों के हाथ चला जाता है, फिर दूसरों के हाथ चला जाता है। ये सोशल चेंजेस है। लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब बहुत बड़ी गोली चली है, उसमें लुक्का ने बहुत गोली चलाई, तो इसके साथ साथ आप लुक्का के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? लुक के हाँ, रूपा के बारे में आपने जिक्र किया। हाँ जी, अपने ब्राह्मणों से झगड़ा था, ठीक और अपने ग्रोह में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने ही साथ दिया अपना। ठीक। ठाकुर तो केवल हम 5 लोग ही थे हमारे परिवार के, बाबा तहसीलदार बाकी सिंह ब्राह्मण। और ये लोग, बाकी 30-35 जो भी आदमी थे सब ब्राह्मण टोटल थे। ठीक। चाहे वो लुक्के हों और चाहे लोक मंदिर थे, अच्छा अच्छा। सिमराई के अपने रामलाल पंडित जी, बहुत बढ़िया। और ये अपने रूपा पंडित जी, कंदई पुरेत, अच्छा। ये सब अपने ब्राह्मण ही थे, ग्रोह चलाने वाले भी वही थे। ठीक। नहीं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। रूपा पंडित जी तो अभी खत्म हुए ना, उनका 2 साल हुए, 2-3। अच्छा, 2-3 साल ही हुए हैं अभी। तो ऐसा है कि वो अब की भिंड बार में जब रहते थे। चक्कर लगाते हैं तो उनके परिवार वालों से भी हाँ, मिलते हैं। उनके दामाद हैं शैलेंद्र पांडे जी, वो ओके। अपने ग्वालियर ही रहते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे फ़ोन नंबर ले लूँगा तो मिल जाएगा? DSP से रिटायर है वो। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये